हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक लेबर। वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कंसेप्शन का उत्पादन अर्थात फीटस और यूट्राइन कैविटी से वजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है, लेबर कहलाता है। सामान्यतः लेबर की प्रक्रिया यानी प्रोसेस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP के प्रथम दिन के 280 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन के 266 डेज बाद घटित होता है। जैसे कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14 यानी 14 दिन महिला में ओवुलेशन होता है। यदि इस दौरान महिला में सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फीमेल युग्म यानी कि अर्थात स्पर्म प्रविष्ट हो जाते हैं तथा ओवम का नर युग्म स्पर्म के साथ मीट हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल जाइगोट के मिलने का ये फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है जो कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7 दिन बाद इस फर्टिलाइज ओवम का महिला के यूट्रस में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि लगभग 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये फर्टिलाइज्ड ओवम लगभग 266 दिन तक यही यूट्रस में ग्रोथ करता रहता है तथा इसके बाद लेबर के द्वारा वजाइनल रूट से होते हुए इन्फेंट्स शिशु मतलब नवजात शिशु के रूप में बाहर निकलता है। नॉर्मली लेबर का प्रोसेस ऑफ लेबर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 वीक्स के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कुछ महिलाओं में इसे 37 वीक्स होने से ही पूर्व हो जाता है, इसे पार्टम लेबर कहते हैं। इसके विपरीत कुछ महिलाओं में ये प्रोसेस 42 सप्ताह पूर्ण हो जाने के बाद ही प्रारंभ नहीं होती। ऐसी कंडीशन में इसे कृत्रिम साधनों से प्रारंभ करना पड़ता है और जिसे इंड्यूस लेबर कहते हैं। इंड्यूस लेबर वो होता है जिसे हम लेबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम मेडिकल प्रोसेस के द्वारा ही लेडीज़ को यानी कि डिलीवरी कराते हैं, आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के द्वारा कराते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मदर और बेबी दोनों की जान को कोई ख़तरा तो नहीं है। तो इसकी क्या क्या रीज़न है, यानी प्रेगनेंसी ओवरड्यूस हो जाती है और बेबी जो है ग्रोथ नहीं होता, बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग, मतलब बेबी की ग्रोइंग नहीं हुई होती और मदर की हेल्थ कंडीशन मतलब ठीक नहीं होती है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी शिकायत होती है। और कभी कभी जो वाटर होता है द वाटर हैव ब्रोकन बट लेबर हैज़ नॉट स्टार्ट, तो ऐसी कंडीशन में हम सिजेरियन करते हैं जिसे डिलीवरी कहते हैं। सामान्यतः लेबर की कुल अवधि प्रथम गर्भ यानी कि प्री माइग्रेविटा में 14 से 16 आवर्स तथा मल्टीपल पैरा में 9 से 8 आवर्स हैं। हालांकि कई वुमेन्स में लेबर की कुल अवधि से ज़्यादा अथवा कम भी हो जा सकती है। जब प्रसव की फर्स्ट तथा सेकेंड कुल अवधि 18 घंटे से ज़्यादा होती है तो इसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। इसके विपरीत जब लेबर की फर्स्ट तथा सेकेंड की सम्मिलित अवधि 2 घंटे से भी कम रह जाती है तो इसे प्रीसिपिलेट लेबर कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लेबर तथा डिलीवरी दोनों ही एक दूसरे के समानार्थक शब्द समझा जाता है, यानी एक दूसरे से अलग है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों शब्द अलग अलग हैं। कंसेप्शन, इसमें फीटस गर्भस्थ शिशु को यूट्रस से बाहर आना डिलीवरी कहलाता है, जबकि कंसेप्शन के उत्पादन गर्भस्थ शिशु का वजाइनल रूट से होते हुए बाहर आना लेबर कहलाता है। हालांकि डिलीवरी तथा लेबर दोनों ही प्रक्रिया में बच्चे का जन्म हो रहा है, लेकिन लेबर में ये जन्म
वजाइनल रूट से होता है, जबकि डिलीवरी में ये हमारे किसी भी मार्ग यानी कि वजाइनल रूट तथा सिजेरियन सेक्शन द्वारा हो सकता है। इस प्रकार यहाँ एक और बात स्पष्ट है कि लेबर को डिलीवरी कहा जा सकता है, परंतु प्रत्येक डिलीवरी को लेबर नहीं कहा जा सकता।